Hello everyone, my name is Yashleen and today we'll be discussing the important questions of the chapter Mother's Day by J.B. Priestley. So the first question is, what is the difference between Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald? अब Mrs. Pearson और Mrs. Fitzgerald जो है ये दोनों नेबर्स हैं और इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इनकी पर्सनैलिटीज़ बहुत अलग है एक दूसरे से। जो मिसेस पियर्सन है, शी इज़ अ प्लेजेंट लुकिंग विमेन और वो एक टिपिकल हाउसवाइफ की तरह है। वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, हमेशा उनके आगे पीछे भागती रहती है, अपने हस्बैंड की तरह, अपने हस्बैंड के पीछे, कभी अपने बच्चों के लिए, और वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स पुट करती है उन सबको खुश रखने के लिए। लेकिन जो उनके बच्चे हैं वो उन एफर्ट्स को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते, वो उन्हें एज अ सर्वेंट ट्रीट करते हैं, हमेशा उसे ऑर्डर्स देते रहते हैं और जो रिस्पेक्ट एक मिस्ट्रेस को मिलनी चाहिए वो मिसेस पियर्सन को नहीं मिलती। और जो मिसेस पियर्सन है वो भी ज़्यादा नहीं रोक टोक करती, ज़्यादा नहीं इस बारे में बोलती, बिकॉज शी डजंट वांट एनी अनप्लेजेंटनेस इन द हाउस। वेयरएज मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है मिसेस पियर्सन की। जो मिसेस फिट्जरल्ड है वो उनकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है और वो इतना टाइम ईस्ट में लगा के आए हैं इसलिए उनको मैजिक भी आता है। उन्हें वहाँ पे फॉर्चून टेलिंग कार्ड सीखा था उन्होंने वहाँ पे, तो उनको फॉर्चून टेलिंग भी आती है और वो मिसेस पियर्सन को भी गाइड करते हैं कि तुम्हें कैसे अपने बच्चों को ट्रीट करना चाहिए और उनकी हेल्प भी करती है वहाँ पे। The next question, how did Mrs. Fitzgerald try to help Mrs. Pearson? अब एक दिन मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो मिसेस पियर्सन के घर पे आती है और उन्हें कहती हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम बहुत एक्सेसिव वे में उनको प्यार करती हो, उनके लिए बहुत ज़्यादा करती हो, जबकि तुम्हारे जो बच्चे हैं वो तुम्हें एक सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो वो उन्हें यहाँ पे कैसे हेल्प करती है, वो उन्हें कहती है कि हम दोनों अपनी जो पर्सनैलिटीज़ है ना ये चेंज कर लेते हैं, हमारी बॉडी सेम रहेगी लेकिन हमारी पर्सनैलिटीज़ चेंज हो जाएगी। वो कहते हैं कि अगर हम अपनी पर्सनैलिटीज़ चेंज कर ले तो मैं मिसेस पियर्सन बन के इन सबको एक अच्छा लेसन सिखा दूँगी और उसके बाद तुम दोबारा यहाँ पर आ जाना और जैसे सब कुछ था वैसे ही रहेगा। What changes come over Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald when they change their personalities? अब अपनी पर्सनैलिटीज़ चेंज करने के बाद दोनों में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। जो मिसेस पियर्सन है वो मिसेस फिट्जरल्ड जैसी बन जाती है और जो मिसेस फिट्जरल्ड है वो मिसेस पियर्सन जैसी बन जाती है। जो मिसेस पियर्सन पहले इतनी ज़्यादा नर्वस होती थी अब वो एक बहुत ज़्यादा बोल्ड और डोमिनेटिंग हो चुकी है, उनकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो चुकी है। वो अपने बच्चों पर कमांड भी करती है, उन्हें वहाँ डांटती भी है और उन्हें एक अच्छा लेसन भी सिखा रही है। वेयरएज जो मिसेस फिट्जरल्ड है जिनकी जो इतनी ज़्यादा बोल्ड थी अब वो बहुत ज़्यादा नर्वस और एजिटेटेड हो चुकी है, इसलिए दोनों की पर्सनैलिटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका था। What according to Doris could be the reason for mother's strange behavior? अब जो उनकी मदर है मिसेस पियर्सन वो अपने बच्चे डोरिस और साइरल को बहुत अलग वे में ट्रीट करती हैं, बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर उनका हो जाता है। तो जो दोनों बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हो क्या एकदम से मदर को। तो जो डोरिस है वो कहती हैं कि मे बी जो मदर है उनका जो हेड है वो किसी चीज़ से टकरा गया और उन्हें एक वायलेंट शॉक मिल गया था, इसलिए शायद वो ऐसा बिहेव कर रही है, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ होता है कि दोनों की कुछ उन्होंने ऐसा किया ही नहीं है कि उनकी मदर उनसे ऐसा बिहेव करे। हाउ डज मिसेस पियर्सन हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अ हस्बैंड? अब मिसेस पियर्सन जो है वो अपने हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन को बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते हैं। जैसे ही जॉर्ज पियर्सन जो है वो घर में एंटर करते हैं तो वो उन्हें कहते हैं कि मेरे लिए टी मत बनाना, मैं ऑलरेडी क्लब पे टी पी चुका। तो यहाँ पे जो मिसेस पियर्सन है वो कहते हैं कि तुम मुझसे टी क्या मांग रहे हो, मैंने तो टी बनाई ही नहीं तुम्हारे लिए। और वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि उनकी जो वाइफ है वो स्टाउट सिप कर रही है। उसके बाद जो मदर है जो मिसेस पियर्सन है वो कहती हैं जॉर्ज पियर्सन को कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे जो मेंबर्स हैं ना क्लब के वो तुम्हें एज अ स्टैंडिंग जोक ट्रीट करते हैं, वो तुम्हें कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो और उन्होंने तुम्हारा नेम भी रखा हुआ है पॉम्पी पियर्सन। अब ये सुनने के बाद जो जॉर्ज पियर्सन है वो बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं, उन्हें बहुत इंसल्टेड फील होता है। फिर वो साइरल से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी जो मदर कह रही है ये सब चीज़ें सही है? तो साइरल जो है वो कुछ नहीं कहता और ये सब देखने के बाद जो जॉर्ज पियर्सन है उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि बात तो सच है और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। Next question, what is Mrs. Fitzgerald's advice to Mrs. Pearson after the two women get back their proper personalities?
अब जो मिसेस फिट्जरल्ड है, जिनके अंदर मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी है, वो वहाँ पे आते हैं और वो देखते हैं कि पूरा घर जो है वो एक टेंस एटमॉस्फेयर बन चुका है वहाँ पे। वो देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत वायलेंट सीन हो रहा है, पूरी फैमिली लड़ रही है, एक दूसरे से बात नहीं कर रही ढंग से। तो वो कहती हैं मिसेस पियर्सन को कि हम वापस अपनी पर्सनैलिटीज़ में आ जाते हैं, मुझसे अब ये सब चीज़ें और टॉलरेट नहीं हो रही। तो जब वो दोनों अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ में आ जाते हैं तो मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो मिसेस पियर्सन को एडवाइस करती हैं कि अब ये ना हो कि तुम पहले जैसे बन जाओ और तुम इन सब लोगों को एक्सप्लेनेशन देने लग जाओ या फिर अपॉलॉजी मांगो। वो कहते हैं कि अगर तुम इनसे अपॉलॉजी मांगोगे तो ये लोग तुम्हें वैसे ही ट्रीट करेंगे। वो उन्हें कहते हैं कि तुम बिल्कुल भी सॉफ्ट मत होना इनके साथ और फर्म रहना। और ये सब सुनने के बाद जो मिसेस पियर्सन है वो भी इन चीज़ों पे पूरा ध्यान देती है और वो अपने बच्चों को कहते हैं कि अब हम आज कहीं बाहर नहीं जाएंगे और वो उन्हें कमांड देना शुरू कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल मदर्स डे। अब मदर्स डे टाइटल दिया गया इस चैप्टर को और हमें पता है कि ये जो चैप्टर है ये एक विमेन के बारे में, एक मदर के बारे में है जिसे अपने हाउस में बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, बिल्कुल भी अप्रिसिएशन नहीं मिलती। तो यूजुअली मदर्स डे जो होता है वो एक स्पेशल डे होता है हमारी मदर्स के लिए। उस दिन हम अपनी मदर्स के लिए कितना कुछ अच्छा करते हैं, उनको सरप्राइजेस देते हैं, उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाते हैं। लेकिन इस चैप्टर में बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। जो यहाँ पे मदर है उनको बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा। जो यहाँ पे मदर है मिसेस पियर्सन, शी इज़ सो मच फॉन्ड ऑफ अ चिल्ड्रन एंड अ हस्बैंड। वो इतना ज़्यादा प्यार करती है, हमेशा उनको हैप्पी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बच्चे और उनके हस्बैंड उनकी इस एफर्ट्स को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो इस चैप्टर के थ्रू जो ऑथर है वो हर उस हस्बैंड को, हर उस बच्चे को ये बताना चाहते हैं कि अपनी मदर्स की रिस्पेक्ट करो और उन्हें अच्छी तरह ट्रीट करो, उन्हें एज अ सर्वेंट बिल्कुल मत ट्रीट करो, उन्हें कमांड्स देने के बजाय उनको प्यार करो, उनसे अच्छे से बात करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टूड इट. Till then, I'll see you in the next video. Bye.